बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे ही मुल्क हिंदुस्तान में अब तक 8 लाख से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 21,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ओवरऑल जो दुनिया का डेथ टोल है वो लाखों में है। 80 लाख से ज़्यादा केस पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और क्या हुआ हमने देखा नहीं। इटली का, ग्रीनलैंड, ब्रिटिश आइलैंड और चाइना का, यूएस का, ईरान का, ये सारी कंट्रीज़ के किस तरह से इन लोगों ने हालत हुआ है यहाँ पर। अब हम सबको क्या करना है? हम सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एसओपी जारी हो रही है उसको फॉलो करना होगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम जब टोटल लॉकडाउन में थे तब हम पुलिस की डंडों से, पुलिस की मार से डर के घर में बैठे थे। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्शियली इस लॉकडाउन को रिलीज किया है, खोल दिया है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, हमने उसको मजाक बना के रख दिया। हम ना ही अपने हैंड को पूरी तरह से धोते हैं, ना हम भूल गए मास्क लगाना। हम मार्केट्स में यूं ही निकल रहे हैं पहले की तरह। इसमें सभी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो गवर्नमेंट के एसओपीज को नहीं फॉलो कर रही है। अगर हम इसको इस तरह से लाइटली लेते रहे तो हमारी भी हालत, हम वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह से यूएसए और इटली का हाल हुआ है, ब्रिटिश आइलैंड का हाल हुआ है, ईरान, चाइना, जिस तरह से ये लोग हालात यहाँ पर हुए हैं, हम भी उस हालत में पहुँच सकते हैं। हम फिर भी अब तक बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। हमारे यहाँ जो डेथ टोल है वो आप उसका परसेंटेज आप टोटल पॉपुलेशन पे निकालेंगे तो हम उन कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। अब हमको क्या करना है? हमारी कंट्री में काफ़ी लंबे वक्त तक हम टोटल लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो मईशत है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसका पहिया ऑलरेडी बैठ चुका है। लर्निंग अफेक्ट हो रही है, एजुकेशन अफेक्ट हो रही है, छोटों की, बड़ों की, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, इकोनॉमी पूरी तरीके से बैठ चुकी थी। गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई इस टोटल लॉकडाउन को पार्शियली खोलने की। अब जब गवर्नमेंट ने कुछ हद तक लॉकडाउन को रिलैक्स किया है, रिलीज किया, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो हम उसको पूरी तरह से मान रहे हैं कि हम फ्री हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको पूरी तरह से अब भी सतर्क रहना होगा। बहुत ही अर्जेंट केस में अपने घर से हमें बाहर जाना चाहिए। हम आजकल देख रहे हैं कि हर कोई घर से यूं ही बाहर निकल रहा है। तो अगर हम प्रिवेंटिव मेजर नहीं अपनाए तो हम बहुत मुश्किल हालत में फंस सकते हैं। आपने देखा नहीं किस तरीके से यूएसए, इटली, चाइना, ये लोग ऊपर आए, इस बीमारी से निकल गए, इस महामारी से बच रहे हैं, क्योंकि ये लोगों ने जो तदाबीर अपनाया है वो अपने वैल्यूज़ के बुनियाद पर। और हम भी अगर वही वैल्यूज़ अपनाएं तो हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। और वो क्या है कि जो गवर्नमेंट हमें इंस्ट्रक्शन दे रही है, एसओपीज जारी कर रही है, उसको फॉलो करना होगा। हमें बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अपने घरों से निकलना होगा, तब जाके हम इस बीमारी और इस महामारी, इस पैंडमिक पे काबू पा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोहल्ले में, अपने घर पे, अपने रिश्तेदार में अवेयरनेस फैलाएं कि गवर्नमेंट ने ये जो लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू की है एक मजबूरी की बुनियाद पर, क्योंकि लोगों के खाने और जीने का मसला सामने आ गया था। वरना हम इस हालत में पहुंच चुके हैं कि लॉकडाउन को हम नहीं खोल सकते थे, लेकिन मजबूरी बन गई थी। इकोनॉमी का पहिया जाम हो चुका था, लोगों की लर्निंग अफेक्ट हो रही थी, बिजनेस खराब हो रहे थे, लोगों की जॉब जा रही थी। और अब भी ये हालत हो चुके हैं कि जो लोग मुंबई, महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली और कर्नाटका जैसे प्रदेश में जाकर अपनी जॉब, अपना बिजनेस करते थे, नौकरी करते थे, वो लोग की बिजनेस और नौकरी और वो एकेडमिक डिस्टर्ब हो चुका है। ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको मजबूरी में खोलना पड़ा। अब इस मजबूरी का मुझे नहीं लगता, रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, फ़ायदा ना उठाएं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में निकलें। एसओपीज़ को सख्ती से फॉलो करें। अपने हाथ को 20 सेकंड के लिए साबुन से धोएं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जब भी घर के बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं। गवर्नमेंट का और प्रशासन का साथ दें। ये सारी तदाबीर अगर हम अपनाएं तब जाके इस लॉकडाउन, इस महामारी, इस पैंडमिक पे हम काबू पाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। शुक्रिया।